Hello everybody, welcome back to my YouTube channel Aryan Tutorials, and I am Aryan Thakkar, your coach and mentor. First of all, thank you so much for sharing all the love on me. I am really thankful to all of you guys, and I just hope that you are liking my content. And if you are, then please do like, share, subscribe to all of these videos and share it with your friends and help me grow on YouTube, because I really pour in my heart to make all this quality content which is out there available for free. So, on a huge request by all of y'all, I have taken up today the grammar portion series, in which I'm going to tell you about the transformation of sentences and your prepositions and phrasal verbs. So, without wasting time, let's get started. मेरे पास ऐसे तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्रेजल वर्ब्स है. ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है कि मैं सब कुछ एक वीडियो में करवा दूं, लेकिन मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना आपको कराने का कोशिश करूंगा. ठीक है, चलिए पढ़िए. फर्स्ट क्वेश्चन है, द ट्री वॉज कट डाउन रूथलेसली एंड यू हैव टू बिगिन विद दे. सो इसका आंसर क्या होगा? दिस इज इन द एक्टिव वॉइस. You have to make it passive. So which will be, just a second. The answer will be they ruthlessly cut down the trees. ठीक है, they ruthlessly cut down the trees. फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग मार्क कर दिया जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. The old man said to Rahul, can you please help me cross the street? Now it is in the direct speech, you have to convert it into indirect speech. The old man asked Rahul. Now whenever there is an interrogative sentence, you have to use if या फिर whether का इस्तेमाल करके आपको लिंक करके जोड़ना है इसको. So the old man asked Rahul if or whether he can will become could, help me will become him, to cross the street. ठीक है, if he could help him to cross the street. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डिटेल्ड रिपोर्टेड स्पीच का सारा रूल्स कराऊं एक वीडियो में, देन प्लीज ड्रॉप अ कमेंट यस डाउन बिलो एंड आई विल टेक इट अप इन माय नेक्स्ट वीडियो देन. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई वुड रादर ईट फ्रूट I would rather eat fruits than a lot of unhealthy junk food. So इसका क्या हो जाएगा? I prefer. So I prefer eating fruits to a lot of unhealthy junk food. ठीक है, I prefer eating fruits to a lot of unhealthy junk food. प्लीज याद रखिएगा दैट प्रेफर के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल होता है प्रेपोजिशन में. प्रेफर ओवर या प्रेफर दैन मत करके आ जाइएगा, इट इज इनकरेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट वन. रीमा वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट कीप हर आईज ओपन. रीमा, आपको पता होगा कि सो दैट वाले स्ट्रक्चर जो होते हैं वो टीओ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. सो इट शुड बी रीमा वॉज टू टायर्ड टू कीप हर आईज ओपन. ठीक है, रीमा वॉज टू टायर्ड टू कीप हर आईज ओपन. चलिए नेक्स्ट वन. इफ आकाशी कैचेस द बस शी विल बी ऑन टाइम फॉर हर मीटिंग. यू हैव टू बिगिन विद अनलेस. एंड ऑल्सो आपको देखना है कि क्या ये पॉजिटिव सेंटेंस है. जी हां, अगर इफ प्लस नॉट दिया रहता है देन हम लोग सिर्फ अनलेस से बनाते हैं, क्योंकि अनलेस इटसेल्फ इज अ नेगेटिव. सो नेगेटिव के साथ नेगेटिव ही होना चाहिए. लेकिन अगर खाली सेंटेंस में इफ है तो फिर हम लोग उसके साथ अनलेस प्लस नॉट लगा देते हैं ताकि
नेगेटिव नेगेटिव कैंसल आउट होके पॉजिटिव बन जाए, ठीक है, नेगेटिव प्लस नेगेटिव विल बी पॉजिटिव. So if Akashi catches bus, the first bus, she will be on time for her meeting. So it should be unless Akashi catches the first bus, comma, she will not be on time for her meeting. ठीक है, unless Akashi catches the first bus, she will not be on time for her meeting. So इसका मतलब यही हुआ कि आकाशी अगर फर्स्ट बस पकड़ लेती तभी वो मीटिंग के लिए टाइम पे होगी. एंड इसका आंसर बनेगा अगर आकाशी फर्स्ट बस नहीं पकड़ती है तो फिर वो मीटिंग के लिए टाइम पे नहीं पहुंचेगी. सो इट कीप्स द मीनिंग सेम. ठीक है. अशोका वॉज greater than most other Indian rulers. Rewrite using great instead of greater. So was greater than most other का मतलब क्या हो गया कि अशोका जैसे और भी रूलर होंगे बट ही इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट. ठीक है. सो इसके लिए आपका बन जाएगा very few Indian rulers were, रूलर्स है इसीलिए वर, वॉज नहीं लगेगा, as great as अशोका. ठीक है. there you go, you have to use great. ठीक है. I hope this is clear. Next one. How beautiful the scene is, and you have to begin with the. Now remember exclamation mark है तो उसके लिए आपको बीच में कुछ एक expressive adjective डालना पड़ेगा कि कितना beautiful scene है. उसके लिए the scene is very लिख सकते हैं आप, या फिर the scene is extremely ब्यूटिफुल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. द सीन इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल और द सीन इज वेरी ब्यूटिफुल. चलिए नेक्स्ट वन. somebody has switched off the light. You can write the light has been switched off भी आप लिख के छोड़ सकते हैं because it automatically conveys somebody, यानी of course लाइट किसी ने आके ऑफ ही किया होगा, भूत तो आके ऑफ नहीं करेगा. so the light has been switched off लिख के आप छोड़ सकते हैं, या फिर even if you want you can write by someone. ठीक है. the light has been switched off by someone. ठीक है. but then I would say that आप बस इतना ही लिख के छोड़ दीजिए, the light has been switched off. चलिए नेक्स्ट वन. as soon as the alarm rings mother gets up. now इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट. देखिए नो सूनर के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना ही पड़ता है. नाउ यूजुअली वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा डू का फॉर्म्स ऑफ वर्ब होता है. डू यानी कि आप उसमें या तो डू लगा सकते हैं, या तो डज लगा सकते हैं, या तो डिड लगा सकते हैं. बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या हम लोग नो सूनर के साथ हैज हैव हैड का यूज कर सकते हैं. देखिए आप कर सकते हैं प्रोवाइडेड इफ द टीचर्स आर आस्किंग यू टू मेक नो सूनर हैड या नो सूनर हैज या नो सूनर हैव. अदरवाइज डू नॉट यूज इट. नो सूनर के साथ यूजुअली हम लोग डू फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज करते हैं. हार्डली के साथ हम लोग हैज के फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं. ठीक है. सो नो सूनर एंड डू किसके साथ, डू और डस क्या होता है, वो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है एंड डिड पास्ट में यूज होता है. तो सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है जैसे कि यहां पे एज सून एज द अलार्म रिंग्स, सो दिस इज प्रेजेंट टेंस, इसीलिए इसके साथ लगेगा. एंड दैट टू डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं जो कि अपना एस या ईएस के फॉर्म में होता है. सिंगुलर वर्ब प्लस एस या फिर ईएस के फॉर्म में होता है. लेकिन वहीं अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तब उसके साथ हम लोग
सिंगुलर वर्ब लेते हैं, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस ई एस लेते हैं। हाँ, अगर प्लॉरल होता है, प्लॉरल सब्जेक्ट है प्रेजेंट टेंस में, तब हम लोग प्लॉरल वर्ब लेते हैं जिसमें एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं करना होता है। ठीक है, तो एज सून एज द अलार्म रिंग्स, द अलार्म इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसीलिए उसके साथ लगेगा डज। सो आंसर विल बी नो सूनर डज द अलार्म रिंग होगा, रिंग्स नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप रिंग्स कर देते हो तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा अगेन। नो सूनर डज द अलार्म रिंग, क्योंकि ऐसा क्यों है देखिए, द अलार्म रिंग्स इज करेक्ट, ठीक है, बट जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं द अलार्म डज, तो फिर क्या है, ये रिंग का जो एस का काम है वो डू अपने ऊपर ले लिया, राइट। डू के साथ जब ई एस लगा दे रहे तो वो एस का काम हो गया, तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो अपना बेस फॉर्म पे रहता है, यानी कि रिंग फॉर्म पे रहेगा, रिंग्स नहीं होगा फिर। सो द अलार्म रिंग्स बट द अलार्म डज रिंग, सो इसीलिए नो सूनर डज द अलार्म रिंग, और नो सूनर के साथ हम लोग दैन का यूज करते हैं। नो सूनर डज द अलार्म रिंग दैन मदर गेट्स अप, ठीक है, नो सूनर डज द अलार्म रिंग दैन मदर गेट्स अप। चलिए, मूविंग टू सम prepositions नाउ, देयर यू गो। चलिए preposition शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट योर आंसर्स डैश ब्लू इंक, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? राइट योर आंसर्स इन ब्लू इंक। मैंने देखा है बच्चे लोग लिख के आ जाते हैं विथ ब्लू इंक, दैट इज इनकरेक्ट। You can write your answer with a pen, but you have to write your answers in that particular color, so in blue ink, ठीक है। Next one, they are sitting dash the dining table, they are sitting at the dining table, ठीक है, पर्टिकुलरली डाइनिंग टेबल के पास वो लोग बैठे हैं, डाइनिंग टेबल पे वो लोग बैठे हैं। I am senior dash your sister, अब बच्चे लोग इसमें क्या लिख के आ जाता है? I am senior than your sister, नहीं, I am senior to your sister। than is not a preposition, ठीक है, it could be a phrasal verb but it's not a preposition। I am senior to your sister। Next one, the teacher knows her students dash name, teacher अपने students को नाम से जानती है, so she knows her students by name, ठीक है। Next one, India is committed dash a policy of peaceful existence, so India is committed to a policy of peaceful existence, कि इंडिया शांति का प्रस्ताव बनाए रखने में ही कमिटेड है। नेक्स्ट, जगन इज मैरिड डैश रोशनी, नाउ बच्चे लोग इसमें क्या करके आ जाते हैं? विथ लिख के आ जाते हैं, विच इज अगेन इनकरेक्ट। जगन इज मैरिड टू रोशनी, नॉट विथ रोशनी, ठीक है, समवन इज मैरिड टू अ पर्सन। चलिए, मूविंग अहेड, the principal called dash the names of the winners, so principal is announcing, so principal called out the names of the winners, ठीक है। he was vexed dash Seema for her behavior, so he was vexed with Seema, it is like we are angry, vex का मतलब होता है angry, angry with a person, and then we are angry at something, so he is angry with Seema for her behavior, so main context यहाँ सीमा है। अगर मान लीजिए ये ऐसा होता, he was vexed dash Seema's behavior, so particularly फिर वो behavior का बात हो रहा है, तब वहां पे हम लोग at लगा देते हैं। he was vexed at Seema's behavior but he is angry with Seema for her behavior। I hope that is clear to you। नेक्स्ट, कीप क्लियर डैश विकेट बॉयज, दूर रहो बदमाश लड़कों से, सो कीप क्लियर ऑफ
wicked boys. ठीक है, stay away from them. The soldiers rebelled dash the king. King के खिलाफ विद्रोह किया उन्होंने. So rebelled against the king. The enemy is dash door. दुश्मन आ गए हैं दरवाजे पे. So the enemy is at the door. ठीक है. The boy takes dash his father. So takes dash his father का मतलब होता है inheritance. ठीक है. So the boy takes after his father. जब भी आप कुछ इनहेरिट करते हैं, लाइक मे बी टेक्स आफ्टर हिज फादर इन लुक्स बोलिए या इन क्वालिटीज बोलिए या कोई भी चीज में, तब वहां पे हम लोग टेक्स आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं. Nobody is exempt dash paying the government taxes. Exempt from paying the government taxes मतलब किसी को भी exemption allowed नहीं है. The building is dash construction. The building is under construction. The officer was accused के साथ fix preposition जाएगा आपका of, accused of receiving bribe. I have been ill dash 7 days. Now since यहाँ पे particular time है दिया हुआ 7 दिनों से मैं बीमार था, I have been ill for 7 days होगा. And I have been ill since last week अगर रहता, मान लीजिए 7 days की जगह रहता last week, तो हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं. सिंस तब यूज होता है जब हमें कोई पर्टिकुलरली टाइम ड्यूरेशन ना पता हो. लास्ट वीक में कब, इट कुड बी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, एनी टाइम. ठीक है. बट सिंस यहाँ पे 7 days एकदम पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट दिया है, इसीलिए इट विल बी फॉर 7 days एंड नॉट सिंस 7 days. She prevailed dash me to join the picnic. She prevailed on me या upon me. सो प्रिवेल अपॉन का मतलब होता है कन्विंस. ठीक है. शी या फिर परसुएडेड. शी परसुएडेड मी या कन्विंस्ड मी टू जॉइन द पिकनिक. ठीक है. आई होप दैट इज क्लियर. नेक्स्ट वन, अरुंधति रॉय वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड. मैंने देखा है बच्चे लोग इसमें अक्सर क्या लिख के आ जाते हैं, फॉर. दैट इज इनकरेक्ट. Arundhati Roy was congratulated on receiving the Booker. Now, Booker is a Nobel title. So, she was congratulated on receiving that award. ठीक है. He gasped means he struggled for breath. He gasped for breath. Cloth is sold by the meter. ठीक है. Please wash ऑफ द करी स्टेन फ्रॉम योर ड्रेस, या आप वॉश अवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इट वोंट बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग. डिफरेंस ये है कि वॉश अवे का मतलब होता है एकदम परमानेंटली उसको हटा देना. ठीक है. लाइक प्रॉपरली धोबी पछाड़ करके धो के उसको हटा देना. एंड वॉश ऑफ का मतलब होता है कि खाना गिर गया तो बस थोड़ा सा ऐसे बस झड़क दिया फॉर द टेम्पररी पीरियड, काम चलाने के लिए. ठीक है. दैट इज वॉश ऑफ. सो सिंस यहाँ कुछ कॉन्टेक्स्ट ज्यादा दिया नहीं है, तो इसीलिए आप ऑफ या अवे दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं. शी टर्न्ड डैश द ऑफर टू वर्क एट द फैक्ट्री मीन्स शी इज रिजेक्टिंग द ऑफर. सो शी टर्न्ड डाउन द ऑफर टू वर्क एट द फैक्ट्री. चलिए आज के लिए बस इतना ही. अगर आप चाहते हैं कि और ग्रामर सीरीज आए एंड मैं और ऐसे कंटेंट बनाते रहूं, then please do like, share, subscribe to my YouTube channel and share all these videos with your friend and drop me a comment yes down below if you want me to make more such videos. All the best for your preparation. Bye bye. Take care.